छोटा छोटा यूथ, छोटा छोटा बच्चा, हनुमान दल का एक एक बच्चा कट्टर हिंदू बन चुका है। ये देखो, ये छोटा छोटा बच्चा। भाई साहब, समय जागने का है, समय जागने का। इस देश का गजवाए हिंद हो गए जिस तरीके 25%, इस तरीके से भगवाए हिंद करना, भगवाए हिंद तो कर देंगे। भगवा हम लोग इनको भगवा कर देंगे। ये मैं बता रहा हूं, देश का यूथ जाग चुका है। आज दिल्ली एनसीआर के अंदर कम से कम 4000 से ज्यादा भव्य यात्रा निकली है। दिल्ली एनसीआर के बाद 4000 यात्रा, कम यात्रा नहीं होती है। देखो क्या खुशी है, खुशी का माहौल है। और देखो, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। मुस्लिम समाज भी फूल बरसाते हुए मिले, मुस्लिम समाज पानी पिलाते हुए मिला, लेकिन वो लोग कौन है? वो लोग है कौन तो टारगेट करते हैं यहाँ पर। और ये कौन से वाले मुस्लिम है? क्योंकि हमारे वाले मुस्लिम है। और ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के बैठे, इनका भेजने का कार्य, और ये भेजने की तैयारी हो रही है। अब हर परिवार, हर गली, हर मोहल्ला, हर स्टेट के अंदर कट्टर हिंदू सनातनी तैयार करे जा रहे हैं। और मैं धन्य करना चाहता हूँ भाई हनुमान दल का कि गोकुलपुरी से ऐसी भव्य यात्रा निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को सपोर्ट करो आप लोग। आज पूरा यूथ चिल्ली पिटो और मोमोज खाने में मस्त है। पहाड़ों पे चले जाता है, क्लब डिस्को बाहर में चले जाता है। बस इन लोगों ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है सनातनियों ने। इन्हीं से इतने सनातनी बड़े बड़े चौधरी बनते हैं, तो बड़ी बड़ी गाड़ी 1,000 किले के मालिक है, वो थार में घूम रहे हैं। ऐसा होता है, ये बने हुए सेकुलर है। इन सेकुलर को फट्टा बजा बजा करके बता देंगे। सेकुलर का मतलब होता है भांड। सुन लो मेरी बात, सेकुलर सब किस लिए? जो नामर्द होते हैं, जो कायर होते हैं, जो बुजदिल होते हैं, बोलना नहीं चल रहा, हिजड़े होते हैं, हिजड़े जो बुजदिल होते हैं, ये उन्हें सेकुलर शब्द दिया कि उन्हें बुरा ना लगे। ये वो सेकुलर यात्रा में जितने पत्थर ये गिरेंगे उतना हिंदू जागरूक होगा। बाइकॉट इस्लाम, बाइकॉट कट्टरपंथी इस्लाम, बाइकॉट कट्टरपंथी मुसलमान, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान, बाइकॉट पड़ोसी मुसलमान दुकानदार, बाइकॉट किराएदार मुसलमान दुकानदार। जानते हैं हिंदुस्तान का, हमारे ही तो बीच के हैं। इनके चले जाओ ना, 3 4 5 पीढ़ी पीछे चले जाओ ना, इनके कौन मिलेंगे? सारे के सारे वही मिलेंगे। कौन? सब हमारे बीच में से निकले हुए हैं और हमें आगे दिखा रहे हैं ये लोग। भाई साहब, एक बात बुरी ना लग जाए किसी को, हमारे देश में एक ऐसी भी कौम थी, बिरादरी थी, कौन? वाल्मीकि और चमार, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा। सलूट है उन लोगों को, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा। लोहा लेते हैं। आज हमारे भाइयों में नफरती चिंटू बढ़ गए, जैसे चंद्रशेखर रावण जैसा। दलित परिवारों के साथ कुछ हो जाता, कहीं नहीं निकलता वो लोग, कहीं कुछ नहीं निकलता। लेकिन अपनी दुकानदारी करनी है, राजनीतिक दुकानदारी करनी है। इसलिए भैया यहाँ तो देखो, ठाकुर भी है, गुर्जर भी है, जाट भी है, वाल्मीकि भी है, चमार भी है, सारे के सारे खड़े हैं यहाँ पर। यहाँ पर सब भेदभाव है, भेदभाव नहीं है ऐसे कोई। सब कुछ खत्म। पहले हम हिंदू हैं, और ज्यादा परेशान करोगे तो हर घर से बच्चा जो जन्म होगा ना सनातनी का, वो कट्टर हिंदू पैदा हो। जिहाद का मामला है ना, उस बच्ची का 2.5 घंटे तक उस जिहादी ने बलात्कार करा है। उस 3 साल की बच्ची पे कानून और संविधान कैसे लागू हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। जिस 3 साल की बच्ची को कानून के बारे में नहीं मालूम है, आईपीसी के बारे में मालूम नहीं है, संविधान के बारे में मालूम नहीं है, पुलिस के बारे में मालूम नहीं है, उसे अल्लाह और मोहम्मद के बारे में मालूम नहीं है, उस 3 साल की बच्ची पे कैसे लागू हो जाता है? उसका जवाब पूरे देश के ना जनता ने करना था, और मुसलमान समाज को नहीं आया। भाई साहब नहीं करेगा, ये सबके सब एक है, बोल तो रहा हूं मैं, ये सबके सब एक है। हिंदुओं की आंखें फूट गई है, जयचंद हो रहे क्या ये लोग? तुम्हारी 3 साल की बच्ची का बलात्कार भारत में देख रहे हो तुम लोग। कौन था वो लोग? अल्लाह और मोहम्मद को मानने वाला था वो। एक पांडव नगर में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार करा उसने। उस बच्ची की जाकर के देख लो रिपोर्ट, HIV बच्चे का HIV। तब भी अगर तुम लोग अगर हिंदू हो, तब भी तुम अपना भाई समझ रहे हो ना, तो तुम्हारे से बड़ा जयचंद कोई नहीं। चिंटू जो भारत में नफरत फैला रहा है, और जो कट्टरपंथी जो दिखा रहे हैं ना, जिहादी है, इनको बताना चाहते तुम्हारा पतन होने का समय आ गया। इसी भारत, इसी राम और कृष्ण की भूमि में सपोर्ट किया हमारे हिंदू भाइयों का, हम अकेले नहीं। आपको लगता है सभी हिंदू भाई सपोर्ट देंगे? पूरा भाई क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चौधरी, जितने बड़े बड़े चौधरी बैठे हो ना, 10,000 किले 5,000 किले के मालिक बन रहे हैं, इनके पिछवाड़े पे सबसे पहले डंडा पड़ेगा, और यही सबसे पहले अपने घर परिवार छोड़ के भागेंगे। जय श्री राम। में हर घर का यूथ, हर घर का बच्चा, और ये मैसेज उन लोगों के लिए, उन जयचंदों के लिए, उन भांड के किराएदारों के लिए जो ये सोचते हैं कि सनातनी सो गया। सनातनी सोया नहीं है। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जो बनिए लाला हो आप, हाथ जोड़ करके निवेदन है आपको, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो ये भव्य यात्रा निकाल रहे, इतनी प्रचंड यात्रा निकाल रहे, और तुम्हारे परिवार के लिए आगे एक मैसेज छोड़ करके जा रहे हैं। भाई दिनेश भाई का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, जो हिंदुओं का जगाने का काम कर रहे हैं, और आज से नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं। एक एक सनातन समाज के युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, सबको एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव की रैली में 25 से 30 हज़ार की भीड़ जो चल रही है, कहीं ना कहीं ये इनकी जीत है, सनातन समाज की जीत है। आप एक बात बताइए, ये वही भारत है जहाँ पर कभी आपने सुना किसी ताजिया पर
या किसी विशेष समुदाय की रैलियों पर पत्थरबाजी होती हो, लेकिन इस देश में 110 करोड़ सनातनी कट्टर हिंदू के होने के बावजूद हमारे रामनवमी की यात्रा हो, चाहे वो कोई भी शोभा यात्रा हो, उन पर पत्थरबाजियाँ होती है। कई चीज़ तो कह रहा हूँ, हमें उनसे खतरा नहीं है, विशेष समुदाय गोल टोपी लंबी दाढ़ी से खतरा नहीं है। हमें असली खतरा उनसे जो हमारे समाज में ही हमारे लोग हैं और दोगले हिंदू बन करके बैठे हुए हैं। आज हमारा भारत पूरे विश्व में डंका बज रहा है, सनातन का परचम लहरा रहा है, रामलला आ गए और इतनी भव्य शोभा यात्रा हो रही है। कहीं ना कहीं राम जी की कृपा है और भरपूर भीड़ जो चल रही है, ये जनता का जो जनसैलाब चल रहा है, ये सबके सब आज कट्टर हिंदू बन करके निकले हुए हैं। आप एक बात बताइए, आज युग बदल गया। वो लोग कहते थे, पहले वो लोग बोलते थे कि बाबर, अकबर, औरंगजेब। आज बाबर, अकबर, औरंगजेब को साइड में करिए, हर जगह सिर्फ और सिर्फ जय जय श्री राम हो रही है। आप एक बात बताइए, इनका आइडल कौन है? इनका आइडल है बाबर, अकबर, औरंगजेब। बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था, 3-4 बॉयफ्रेंड और रख रखे थे उसने। इनके नाम पे इन्होंने मस्जिदें बना दी, ये इनके आइडल हैं। हमारे आइडल प्रभु श्री रामचंद्र हैं, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए श्रीलंका में जाकर के ठोक करके लेकर के आए। आप इस बात को समझिए। इनका आइडल कौन है? इनका आइडल है हुमायूं, जो कि जंग के मैदान में अपनी बीबियों को छोड़ करके भाग गया हुमायूं। हमारे राजा टोडरमल ने इनकी बीबियों को आगरा छोड़ने का काम करा था। आज ये बाबर, अकबर, औरंगजेब की नाजायज औलादे आकर के हम हिंदुओं को सिखाएंगे कि हम कौन है। मेरी बात सुनिए, मैं इनको क्लियर कट बात बोल रहा हूँ। हम श्री राम के वंशज हैं और हमें श्री राम के नाम पर रहने दो, लेकिन जिस दिन हम श्री राम तक हैं, जब तक सीमित हैं, जिस दिन हर हर महादेव का नारा लगा देंगे, इनको धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। सुनिए, मैं कह रहा हूँ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, राम के वंशज है सर। डरना तो सीखा ही नहीं है, घर में घुसेंगे, मारेंगे और ठोक करके आएंगे। बकरुद्दीन सकरुद्दीन 5 मिनट के लिए 6 दिसंबर 1992 को हटी थी ना पुलिस, रंबा बुम्बा कर दिया था ना। अगर अभी भी तुम्हें कह रहा हूँ, काशी और मथुरा इज्जत के साथ दे दो, वरना अगर अब दोबारा पुलिस हटी तो ऐसी फिल्म बना देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में लोग तो बोल देते हैं भैया हिंदू झंडा उठा लिया है, क्यों ना उठाए, हमारा आन बान शान है, हमारा गर्व है। ये एक तरह से भगवा हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। बच्चे हो बड़े हो, हम यूनाइटेड होकर और इन जिहादियों के खिलाफ अपनी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम हमारे देश को तोड़ने की कोशिश करोगे, हमारे माँ बहनों को अगर आप शब्द बोलोगे, रेप मर्डर करने का अगर इरादा रखोगे, तो तुम्हारे अंदर ये भगवा गाड़ देंगे, यही गाड़ेंगे। अब अति हो गया है। पर डे भारत में 5 केस होते हैं, 5 में सिर्फ मुसलमानों का नाम है, और आप नाम ले लो तो क्या बोलते हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। अरे भैया, तुम में इतना जिगरा है ना, तो अपने लोगों को समझाओ कि रेप मर्डर ना करें। हम तो गलत को गलत बोलेंगे और अपने लोगों को जगाएंगे। और ये छोटे बच्चे हैं, मैं इन लोगों को यही संदेश दूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ लड़ना भी सीखो, वरना भदोही में जैसे क्या हुआ था, बदायूं में 6 साल 8 साल के बच्चे को काट दिया। इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोग 2 साल 4 साल की बच्ची का आते हैं। जैसा गुरु होता है, मस्जिदों से और मदरसाओं से पढ़ के ट्रेनिंग लेते हैं, जिहाद करना सीखते हैं। ये इनके नज़र में हम काफिर ही रहेंगे। चाहे आप कितना भी इनको, जैसे सांप को कितना भी दूध पिला लो, पाल पोस लो, एक दिन डसेगा ही। वैसे ही आप कितना भी इनके लिए अच्छा बोल लो, कितना भी सेकुलरिज्म दिखा लो, कितना भी भाईचारा कर लो, एक ना एक दिन आपको ये काटेंगे ही, और आप इनके नजर में हमेशा काफी रहोगे। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। अरे ये जाहिल लोग तो सुअर हो, गाय हो, भैंस हो, बकरी जानवरों तक को नहीं छोड़ते, उसका भी रेप कर देते हैं। तो अब इंसान तो क्या, ये औरत को ना पैर का जूता समझते हैं। इस्लाम में बोलना नहीं चाहिए, सबसे ज्यादा दुर्गति इनके ही धर्म में है औरतों का, और वो औरतें फिर इनका सपोर्ट करके लड़ती हैं। मैं तो बोलता हूँ, सबसे घटिया जो आचरण कोई करता है ना, पूरे दुनिया में यही करते हैं। दुनिया का हर देश परेशान है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, चाहे भारत हो, चाहे इवन इस्लामिक कंट्री। जो सऊदी अरबिया, ये कन्वर्टेड सऊदी अरबिया को ज्ञान देते हैं, जो सऊदी अरबिया सही में इस्लामिक कंट्री है। तो बोलने का मतलब है, इन लोगों को जो पढ़ाते हैं मौलाना, जो सिखाते हैं, वही इनके अंदर गंदी शिक्षा डालते हैं और उसी का प्रणाम ये समाज में देते हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर 16,500 मदरसों पर ताला लग चुका है और आने वाले टाइम पे इनको जो भी फंड सरकार से मिल रहा है ये भी बंद हो जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिल से धन्यवाद करता हूं कि जितना भी ये सारा क्राइम, चाहे वो महिलाओं को छेड़ना हो, महिलाओं को मारना हो, बच्चों को मारना हो, जितना भी गलत काम होता है ये सारा ये मदरसों से चल रहा था, इसको बंद करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। क्यों? क्योंकि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ। अब इस देश का जो सनातनी हुआ है वो पढ़ाई भी करना जानता है, वो माला भी करना जानता है, और जरूरत पड़ेगी तो भाला चलाना भी जानता है। एक बात बोलूंगा, ज्ञान के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा जरूरी है। आजकल के बच्चों को अगर लड़ना नहीं सिखाओगे, कल ये जिहादी 20-20 घेर के इन मासूम बच्चों को मारेंगे तो कैसे लड़ेंगे? इन लोगों को भी मिल के मजबूत रहना है। कमजोर हो तो कोई दोस्त नहीं, ताकतवर से दोस्ती करो, लेकिन ये साले अगर गलत करें तो इनको तोड़ो। क्यों? शिक्षा, दिल्ली का एक न्यूज आया था, एक प्रोफेसर 12 की 15 MBBS लड़कियों को मोलेस्ट कर रहा था। ये साले पढ़ लिखते हैं तब गंदा हरकत करते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो करते ही हैं। 4 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं। पीरागढ़ी में 3 साल की बच्ची का रेप किया। क्या बोला पीरागढ़ी में? मुल्ला बोलता है कि हिंदुओं तुम्हारी यही औकात है, ये बोलता है। दलितों का रेप करते हैं, हर वर्ग के लोग इनसे परेशान हैं, और आवाज उठा दो तो हिंदू मुस्लिम। मैं बोलता हूं, जो मुसलमान खुद को बोलते हैं ना कि हम अच्छा है, भाईचारा निभाना चाहते हैं, तो जाए एक दिन गलत मुसलमानों का विरोध करके देख ले, अगले दिन वो उनको काट के फेंक देंगे। सुनो, कृष्ण ने क्या बोला था? कृष्ण जी ने चातुर्वर्णम में सिस्टम गुना कर्म विभागसा, बोलने का मतलब है इंसान अपने कर्म के अनुसार अपना वर्ण और बदल सकता है। जाति तो हमारे में था ही नहीं, जाति तो मैक्स मूलर की देन है और मैकोले की पढ़ाई का देन है। बोलने का मतलब हिंदू जैसे 5 उंगली 5 दिशाओं में मुट्ठी बनती है, हिंदू अब जुड़ना स्टार्ट कर चुका है। उसको समझ में आ चुका है कौन पड़ोसी मेरा अच्छा है और कौन अब्दुल मेरा सगा नहीं है। और ये जो जागृति का जो आंदोलन चल रहा है ना, आने वाले 5-10 साल में आप देखना, इन सालों को जब फाइनेंशियल बाइकआउट करेंगे ना, ये दर भटकेंगे खाने के लिए। मैं लिख के देता हूँ। भैया आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। और आपने कहा, इन भाई साहब से पूछा कि आपकी उम्र तो पढ़ने लिखने की है, आपने ये कहा ना, कौन सी पढ़ाई पढ़नी है? नपुंसक बनने की? कि अपनी घर की बेटी का अगर बलात्कार हो जाए तो आप क्या करो? कानून करते रहो। उसी वक्त अगर किसी ने ठोका होता ना उसको, या गर्दन उड़ाई होती ना, तो दूसरी बारी कोई मुल्ला ये हरकत नहीं करता। यहाँ दिक्कत ये है। आज मैं कहता हूँ हनुमान दल के हमारा भाई, सुनिए, हमारा भाई दिनेश यहाँ पे खड़ा है। आज वो अपना कर्म कर रहा है, जो श्री कृष्ण ने कहा गया था ना कि अपना कर्म करो, जगाने का काम कर दिया है। आज एक चीज बोलो, कहते हैं मुस्लिम ईमान तो मुसलमान है, सुना है ना आपने? मगर एक मुसलमान, एक मुस्लिम ईमान का एक बंदा दिखाओ जिसने वो 3 साल की बच्ची के लिए आगे आया हो, जिसने कहा हो कि उसकी गर्दन उड़ाओ, मैं उड़ाता हूँ। किसी ने कहा? नहीं। कोई श्रद्धा के लिए कोई नहीं। फतवा जारी किसके लिए? जो राम मंदिर जाए, जो भाईचारा बनाने की कोशिश करता है उसके अगेंस्ट फतवा। बाकी मर्डर करो, बच्चियों को बलात्कार करो, काटो। कन्हैया लाल कितने साल हो गए? अभी बरसी थी उसकी, अभी तक न्याय नहीं है उसको। ये आपको अपना पुरुषार्थ जगाना होगा। और ऐसे आज यहाँ पूछो, कोई जाट बनकर, चमार बनकर या कोई ब्राह्मण बनकर यहाँ आया नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ सनातनी बनकर, हिंदू बनकर आए हैं। और ये ट्रेलर है, ये आज के टाइम पर ट्रेलर है। सुधर जाओ। ये चेतावनी, अगर चेतावनी समझनी है, चेतावनी समझो। अब आने वाला अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब पानी जो है ना सर के पार जा रहा है। अगर लड़ना है, आर पार रहो, कौन आपको रोक रहा है? हम यहाँ खड़े हैं, हम भी तैयारी इसके साथ हैं, कोई खाली नहीं है यहाँ पे। ये शक्ति प्रदर्शन जो है ना, समझ लो इस तरह ट्रेलर जो ये धारणा लगाकर बैठा है कि हम इसको इस्लामीकरण कर देंगे, तो वो भूल जाओ। आपके दादा परदादा नहीं कर पाए तो आप भी